अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हम आज बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की जो कि रिलेटेड हैं हीट से, और जो कुछ हमारे पास अभी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो हमें उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। कुछ चीज़ों को समझना है। मैं स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा और उन्हें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं किसी एक एस्पेक्ट पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ हीट वेव, ठीक है। तो देखिए, हीट वेव को सही तरीके से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हॉट वेदर लास्टिंग 2+ डेज। 2+ डेज का मतलब ये है कि 2 दिन से ज़्यादा अगर गर्मी चल रही है तो दैट पीरियड इज़ नाउ हीट वेव, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ डिपेंड नहीं करती, ध्यान में रखिएगा, इसकी इंटेंसिटी भी बहुत मैटर करती है कि गर्मी जो है वो बेसिकली कितनी गर्मी है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स इट वर्स बिकॉज स्वेट कांट इवेपोरेट टू कूल यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट वेव का। वो ये कि कुछ हीट वेव ऐसी होती है जो हाई ह्यूमिड वेदर पे चलती है। तो हाई ह्यूमिड वेदर अगर होगा आपके पास, तो इस वेदर में आपको स्वेटिंग नहीं होगी, और स्वेटिंग नहीं होगी तो स्वेटिंग होने का मतलब ये है, आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपने शायद पढ़ा हो कि स्वेटिंग होने का मतलब ये कि वो चीज़ कूल कर रही है आपकी बॉडी को। अगर आप बायो के मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी। और देखो, सिंपल सा केस ये है कि यू डोंट हैव टू ट्रीट अ हीट वेव, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। आप तैयारी करोगे हीट वेव के लिए। हीट वेव के लिए आपके पास कोई मेडिकेशन, कोई दवाई नहीं है, ठीक है। तो पहला केस क्या था, हीट वेव। हमने हीट वेव को समझा, उसकी डेफिनेशन को देखा और उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं हीट एग्जॉस्शन की। हीट एग्जॉस्शन हमारे पास क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि माइल्ड टू मॉडरेट हीट इलनेस होगी, और आपका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, यानी आपका जो कूलिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाएगा। स्ट्रेस्ड हो जाएगा लेकिन वो काम कर रहा होगा अपना, ठीक है। हीट एग्जॉस्शन क्या कहता है, हीट एग्जॉस्शन ये कहता है कि आपके पास जो हीट इलनेस है वो इस वजह से कि आपके जो हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो काम करना लाइक जारी तो रखेंगे लेकिन वो फुल उनके ऊपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो स्ट्रेस्ड होंगे। इसको हम हीट एग्जॉस्शन की स्टेट कहते हैं। स्टिकी नोट्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री से कम होगा, ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं ना आज 37 डिग्री है, 35 डिग्री है, या 39 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह की जो टेम्परेचर वाली पीक होती है वो हमारे पास हीट एग्जॉस्शन की पीक होती है। इसमें सिम्टम्स या साइंस ये होंगे कि आपको फीलिंग ऑफ फेंटनेस महसूस होगी या डिजीनेस महसूस होगी, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, इसमें क्लैमी स्किन का मतलब कि आपकी स्किन थोड़ी पेल होगी, ठीक है। और नोजिया, वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, थर्स्ट, फास्ट या वीक हार्ट पल्स होगी, आपकी मेंटल स्टेटस आपका अलर्ट होगा पर्सन का। लेकिन एक चीज़ ये है कि बंदा जो है वो थका हुआ भी होगा और थोड़ा इरिटेशन उसको हो रही होगी, क्योंकि जाहिर है ये एक स्टेट है ना, हीट एग्जॉस्शन। तो इसके अंदर ऐसा केस होने के बावजूद आपका जो मेंटल स्टेटस होगा, यानी दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो किसी को बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, गर्मी लगी हुई है, हम कहते हैं ना कि यार इसको तो बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा असल में हीट एग्जॉस्शन की स्टेट नहीं है, वो फिर कोई दूसरी स्टेट होनी चाहिए। क्योंकि हीट एग्जॉस्शन की स्टेट में आपका मेंटल स्टेटस है बेसिकली थोड़ा नॉर्मल रहता है, आप ठीक रहते हो। आपको बस थोड़ा लाइक कहते हैं ना, यार आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो चुभन हो रही है, आज तो बहुत ज़्यादा इचिंग जैसा महसूस हो रहा है। तो ये सब साइंस जो होते हैं ये एक्चुअली हीट एग्जॉस्शन के साइंस हैं। लेकिन जब दिमाग आपका बिल्कुल उड़ जाए गर्मी से तो वो दूसरी स्टेट है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। कॉजेज़ क्या है इसकी, कॉजेज़ ये हैं कि प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर होगा, डिहाइड्रेशन इसकी कॉज हो सकती है, साल्ट लॉस का मतलब ये कि विथ हैवी स्वेटिंग से या फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके जो जिस्म की नमकियात है वो सब लूज आउट हो जाती है। आपका जो बॉडी वॉल्यूम और चीज़ें हैं ना सारी, ईसीएफ आईसीएफ आपने पढ़ा है, तो वो सब थोड़ा बैलेंस्ड आउट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या है, ब्लड शंट्स टू स्किन फॉर कूलिंग लीविंग लेस फॉर मसल्स एंड ब्रेन। लो ब्लड वॉल्यूम फ्रॉम डिहाइड्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका खून है वो स्किन की तरफ चले जाता है आपकी स्किन को या बॉडी को ठंडा करने के लिए, ठीक है। अगर सारा जो खून है वो शंट हो जाएगा स्किन की साइड पे, तो जाहिर है आपके मसल्स के अंदर और आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा एक्सटेंड पे, जिसकी वजह से आपके पूरे ब्लड वॉल्यूम को लाइक
एक डिक्रीमेंट मिलेगा, और वो डिहाइड्रेशन से हो सकता है। ठीक है, जब आप बिल्कुल थर्स्टी हों या आपके अंदर साल्ट की कमी होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सब इसके कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने कॉजेस को मैकेनिज्म के साथ लिखा है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इसका ये है कि आप एक कूल या शेड या रेस्ट वाली जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आप पानी पियोगे, अपनी स्किन को फैन या वाटर से कूल करोगे। ठीक है, शावर लेके, और अपने कपड़ों को थोड़ा हल्का रखोगे। इसका रिकवरी टाइम ये है कि आपको लाइक थोड़े ही मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, अब मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, थोड़ा सा सुकून मिला है इसके ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, रिकवरी टाइम यही होता है, मतलब आप रिकवर कर चुके हो। हीट एग्जॉस्शन कोई बहुत एक्सट्रीम या क्रिटिकल स्टेट नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, अगर आप ये सब कूल और शेड और रेस्ट ये सारी हरकतें नहीं कर रहे आप, और हीट एग्जॉस्शन को आपने एग्जॉस्शन ही रहने दे दिया, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हीट एग्जॉस्शन कैन प्रोग्रेस एंड प्रोसीड टू हीट स्ट्रोक। ये स्ट्रोक है, के लगेगा यहाँ पे, एल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, या चले मैं ठीक कर ही देता हूँ आपके हाथ। जी, इट्स हीट स्ट्रोक। ठीक है, इफ अनट्रीटेड देन इट कैन प्रोग्रेस टू हीट स्ट्रोक विच कैन बी फेटल एंड कैन कॉज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये था रिलेटेड टू हीट वेव एंड हीट एग्जॉस्शन। अब हम फाइनली बात कर देते हैं हमारे सेंटर ऑफ अटेंशन टॉपिक की, जो कि है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या कहता है? हीट स्ट्रोक ये कह रहा है कि आपके पास बॉडी में एक सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग हीट इलनेस हुई है, जो कि आपके बॉडी के थर्मो रेगुलेशन सेंटर के फेलियर से हुई है, और इसकी वजह से आपके टेम्परेचर जो है बॉडी का वो राइज हो चुका है, एंड इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो है वो काम तो कर रहा था, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस था उसके ऊपर, थोड़ा दबाव था, लोड था। यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन सेंटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर जो दबाव है या लोड है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और अब ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, यानी इसके अंदर आपकी जान भी जा सकती है। इट कैन बी फैटल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसके साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज फील करोगे, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मेंटल स्टेटस नॉर्मल था, सब कुछ सही था, बस थोड़ी सी चक्कर आने वाली स्टेट थी, फेंटनेस, डिजीनेस। ठीक है, यहाँ पे फीलिंग ऑफ कंफ्यूजन है। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात करूँ। ठीक है, दिमाग घूम जाएगा आपका गर्मी से। नो स्वेटिंग या प्रोफ्यूज स्वेटिंग। नो स्वेटिंग का मतलब या तो आपको पसीना आएगा ही नहीं, या फिर अगर पसीना आएगा तो बिल्कुल ऐसा पसीना जो कि आपको महसूस नहीं होगा गिरता हुआ ना, वो बिल्कुल प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है ना, मतलब एक जगह पे बस आपको लगेगा यार ये जगह जो है थोड़ी वेट हो रही है स्वेट से, तो हाँ, ये तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग है। ठीक है, आप समझ जाओगे, क्योंकि आपकी स्किन बेसिकली जो होती है वो हॉट एंड ड्राई होती है। ये केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखने वाला। नोजिया, वॉमिटिंग या रैपिड ब्रीदिंग, ये इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं। मे लूज कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस कन्वल्जन्स, सीजर्स, एजिटेशन या डिलीरियम। ये सब मैंने आई गेस आपको पढ़ाया है, और अगर नहीं पढ़ाया, चैनल पे तो नहीं होगी वीडियो खैर, बट अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप इन्हें सेपरेटली सर्च करिए। ठीक है, सीजर्स जो हैं वो वही दौरे पड़ना। ठीक है, लूज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लूज करना मतलब होशो आवाज खो देना। एक्सपीरियंस कन्वुल्जन्स, कन्वुल्जन्स असल में कॉम्बिनेशन होता है। ये सब चीज़ें जो है ना, एजिटेशन, डिलीरियम, ये सब हम सेपरेटली डील कर लेंगे अगर आपको इनका नहीं पता तो। डिलीरियम मतलब वही भूलने की आदत, मतलब वही मेंटल स्टेटस इसमें खराब हो जाएगा आपका, सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेंटल स्टेटस खराब नहीं था, यहाँ पे खराब हो जाएगा। फास्ट और स्ट्रॉन्ग पल्स आएगी, और आपको कोमा भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है इन सिवियर स्टेट। ठीक है, आप मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसके अंदर आप पेशेंट को देख सकते हो कि वो कोमा में जा सकता है। ठीक है, कॉज क्या है इसकी? इसका टेम्परेचर अबव जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या था? बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या है? अबव 40 डिग्री सेल्सियस। मैकेनिज्म, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स जो है आपके डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। वही बात, तो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ये सब, और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ पे उसका फेलियर हो जाएगा। अब चाहे वो किडनी हो पानी ना पीने की वजह से, या चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ सकता है। ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है इसमें, इस मामले में, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेथ की तरफ बहुत ईजिली चले जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है इसका? बहुत जल्दी आपको उस बंदे को कूल करना होगा, और आपको इमरजेंसी सर्विसेज को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वही इसकी सही मैनेजमेंट करेंगे। आपको कोल्ड वाटर यूज़ करना है। ठीक है, जगह जगह आइस पैक्स लगाने हैं, नेक, एक्जिला, ग्रोइन, ये सब एरियाज हैं। ठीक है, जहां आप आइस पैक्स लगा सकते हो। और एवेपोरेटिव कूलिंग करनी होगी। एवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब यह है कि आप किसी को पहले ठंडा करो,
पानी वगैरह से, ठीक है। और फिर आप ये लाइक इंतज़ार करो कि उसका जितना कुछ है लाइक वाटर कंटेंट उसकी बॉडी पे, तो वो सब खुद ही इवेपोरेट करे और उसे कूल कर दे। मोर्टेलिटी रेट यानी कितनी डेथ हो सकती है, इसके अंदर डेथ के चांसेस क्या हैं, तो 10 to 50% इसका मोर्टेलिटी रेट है अगर इसको फॉरन क्विकली ट्रीट ना किया जाए। अच्छा, हीट स्ट्रोक्स की टाइप भी होती है, दो तरह के होते हैं। एक आपका एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, एक आपका नॉन एक्सर्शनल या क्लासिक हीट स्ट्रोक। एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक वो हीट स्ट्रोक है जो आपकी इंटेंस एक्सरसाइज से हो रहा है, ठीक है। यानी ये एथलीट्स में कॉमन है, मिलिट्री या जो मजदूर होते हैं, लेबरर्स हम कहते हैं मजदूरों को, ठीक है। तो जब वो गर्मी में काम करते हैं तो उनको होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, ठीक है। एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक्सरसाइज की है, आपके ऊपर बर्डन रहा बहुत तरह से, तो तब आपको अगर कोई हीट स्ट्रोक हो रहा है तो आप एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, और उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। मतलब इसकी मैनेजमेंट जो है वो फौरन हो तभी आपको कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, वरना कोई ना कोई आपके साथ इश्यूज हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गन फेलियर के इश्यूज हो सकते हैं या फिर सिंपली डेथ की तरफ जा सकता है पेशेंट, ठीक है। तो इस चीज़ में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। क्लासिक या नॉन एक्सेशनल हीट स्ट्रोक वो हीट स्ट्रोक है जो प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर से हो रहा है, यानी कोई बंदा, कोई बच्चा जो है वो धूप में बहुत ज़्यादा खेल रहा है, क्रिकेट खेले जा रहा है दोपहर में, तो फिर जाहिर है उसको नॉन एक्सेशनल या क्लासिक हीट स्ट्रोक होगा। कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो बाहर कुछ कर रहा है गर्मी में, तो गर्मी में उसका ज़्यादा देर एक्सपोजर रहेगा उस शख्स का, तो उसे क्लासिक या नॉन एक्सेशनल हीट स्ट्रोक हो सकता है। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हीट स्ट्रोक। हमने हीट वेव देखा, हमने हीट एक्सॉशन को देखा, हमने हीट स्ट्रोक को देखा। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। मैं स्क्रीन को अभी बिल्कुल प्रोलॉन्ग कर दूंगा बाहर की तरफ, तो तब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सन स्ट्रोक क्या है, ये एक ओल्ड टर्म है रिलेटेड टू हीट स्ट्रोक, ठीक है। इसमें क्या टारगेट होता है, इसमें ये टारगेट होता है कि आप बताना चाह रहे हो कि सन के थ्रू हीट स्ट्रोक आ रहा है। ये थोड़ी पुरानी टर्म है, ठीक है। ये कुछ इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस सन स्ट्रोक बेसिकली हीट स्ट्रोक के लिए पुरानी टर्म है, और अब ये यूज नहीं होती, रिडंडेंट है बहुत। रिडंडेंट कह रहा हूँ, सॉरी, आर्काइक है, ठीक है। आर्काइक हम कहते हैं ओल्ड वर्ड्स को। तो ये थोड़ी ओल्ड टर्म है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, बस मैंने बता दिया क्योंकि लोग समझते हैं कि हीट स्ट्रोक जो है वो बेसिकली सन के थ्रू ही है, और इसके अंदर लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लोगों के बिलीव्स होते हैं। बस ये याद रखिएगा कि हीट स्ट्रोक के अंदर स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है। मैंने यहाँ बताया था ना, नो स्वेटिंग या प्रोफ्यूज बिल्कुल स्वेटिंग जो होती है। तो हम बेसिकली जब भी हम सन के थ्रू धूप लगने को समझ रहे हैं ना, कि लाइक जब भी हमें धूप लगेगी हमें माइग्रेन या हीट स्ट्रोक या इस तरह की चीज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है। सन स्ट्रोक इसी इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करता है। हमने इसका नाम इसलिए हीट स्ट्रोक रखा क्योंकि सारा केसेस में हीट का है, सन का नहीं है, ठीक है। तो लोग इसको थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्चुअली इंटरप्रेट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल शिफ्ट की, जो कि मैंने अपने थंबनेल भी मेंशन किया था। इसकी तरफ नहीं आएंगे अभी, नीचे इसकी बात है। थर्मल शिफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। थर्मल शिफ्ट क्या है, थर्मल शिफ्ट है हमारे पास वो चेंजेस बॉडी के जो बॉडी टेम्परेचर की लाइक सिचुएशन बदल देते हैं, यानी बॉडी कुछ नई चीज़ें एक्वायर कर लेती है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मेरा टेम्परेचर चेंज होगा, मैं अपनी बॉडी के अंदर नए नए चेंजेस देखूंगा, ठीक है। वो कुछ भी चेंज हो सकते हैं। इसी तरह जब आप गर्मी को एक्वायर करते हो, यानी आप गर्मी वाले टेम्परेचर को अपनी बॉडी में एक्वायर करते हो, तो आपकी बॉडी इसका एक चेंज या एक रिस्पॉन्स शो करती है। तो वो क्या होता है, पहले हम समझते हैं हाइपरथर्मिया को इसके अंदर, ठीक है। हाइपरथर्मिया क्या है, एलिवेटेड कोल्ड टेम्परेचर फ्रॉम एनी कॉज। यानी फर्ज कीजिए आपको हीट वेव के थ्रू लाइक आपको गर्मी लगी और गर्मी से आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस टेम्परेचर बढ़ जाने की स्टेट को हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। अगर मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो आप रिवाइंड करके इसको पीछे देख लीजिएगा, लाइक स्लो स्पीड में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा समराइज्ड वे में वाइंड अप कर दूं, इसलिए हाइपरथर्मिया क्या है, एलिवेटेड कोर टेम्परेचर फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत एलिवेट हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो वो हाइपरथर्मिया है। हीट स्ट्रोक जो है वो बेसिकली हाइपोथर्मिया है कॉज्ड बाय हीट एक्सपोजर। यानी बहुत देर तक आप अगर धूप में मौजूद हैं तो उसकी वजह से आपको जो चीज़ हो रही है, जो आपको हाइपरथर्मिया हो रहा है, सॉरी हाइपो गलत लिख दिया अगर मैंने। हाइपो का तो मतलब वो हो जाएगा ना कि आप सर्दी वाली स्टेट पे चलेगा, तो सर्दी नहीं, हाइपरथर्मिया, ठीक है। हीट स्ट्रोक इज हाइपरथर्मिया कॉज्ड बाय हीट एक्सपोजर। यानी हीट के अंदर एक्सपोज रहते हुए जो आपको हाइपरथर्मिया हो रहा है, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो है आपका हीट स्ट्रोक। सनबर्न, ये बहुत सुना होगा। सनबर्न का मतलब ये है कि अब आपको हीट तो लग रही है लेकिन अब आपकी स्किन डैमेज हो रही है उससे, ठीक है। यूवी रेडिएशन जो है
वो आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। और ये हीट के थ्रू डायरेक्टली नहीं होती, मतलब इसके इसके ऊपर भी एक सवाल है जो नीचे मैंने मेंशन किया है, मैं उसको बताता हूँ। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात मैंने क्यों कही है। ठीक है, अभी आप बस ये समझ लीजिए कि स्किन जब भी आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी डैमेज में, तो फिर वो सनबर्न कहलाएगा। ठीक है, और ये यूवी रेडिएशन के थ्रू होगा। तो इसके अंदर हीट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। यूवी रेज असल में क्या करती हैं, यूवी रेज डैमेज कर देती हैं डीएनए को स्किन के अंदर। ठीक है, और लाइक जो सेल्स होते हैं स्किन के, उनके डीएनए, उनके अंदर मौजूद जो डीएनए होता है वो डैमेज होता है, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये मतलब कूल या क्लाउडी डेज में भी हो सकती है। क्योंकि देखो यूवी रेस कहीं नहीं गई, यूवी रेस का ताल्लुक हीट से नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हीट जो है वो होगी तभी यूवी रेस होगी, नहीं। यूवी रेस का ताल्लुक है सन से। ठीक है, इसलिए इसका इसका नाम हमने सन बन दिया है। यानी सूरज मौजूद होगा तो जाहिर है यूवी रेज होंगी, और यूवी रेज आपको डैमेज कर सकती हैं, भले उसके आसपास बादल हो, भले आपका जो मौसम हो वो कूल हो। ठीक है, तो इस धोखे में मत जाइएगा। यही बात मैंने नीचे भी मेंशन की है, मैं इसको सही से बता दूंगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब हम आ जाते हैं हीट क्रैम्प्स के ऊपर। हीट क्रैम्प्स क्या है? पेनफुल मसल स्पैज्म्स इन काफ्स, थाइज एंड एब्स ड्यूरिंग या आफ्टर हैवी स्वेटिंग। फर्ज कर लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया, और पसीना आने के बाद या पसीना आने के दौरान आपके काफ में या आपके थाइज में या आपके एब्स में एक सिवियर किस्म का स्पाज्म क्रिएट हो रहा है, यानी दर्द हो रहा है, मरोड़ आपको महसूस हो रही है। ठीक है, उन उन मसल वाले एरियाज में आपको थोड़ी सी अजीब सी लाइक एक सिचुएशन महसूस हो रही है जो दर्द की तरफ जा रही है, पेनफुल है वो। ठीक है, तो दैट इज हीट क्रैम्प, वो गर्मी की वजह से हो रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है पैर सुन हो जाता है, नमनेस हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं, ये इनको हम थर्मल शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी एक्वायर करती है। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से बॉडी को एक्वायर करना पड़ता है, और इसकी कुछ कॉजेज हैं। ये बहुत माइल्डेस्ट फॉर्म है थर्मल शिफ्ट की। ठीक है, ये कॉज क्यों होती है? ये इसलिए कॉज्ड होती है, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट लॉस, यानी इलेक्ट्रोलाइट के लॉस की वजह से इट इज कॉज्ड बाय दिस। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्ट या आयन या इलेक्ट्रोलाइट के लॉस की वजह से हमारे पास क्या आ रहे हैं, हीट क्रैम्प्स आ रहे हैं। इसके अंदर टेम्परेचर कोई राइज नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से हीट क्रैम्प हो रहे हैं, नहीं। हाइपरथर्मिया का हीट क्रैम्प से कोई ताल्लुक नहीं है। हीट क्रैम्प का ताल्लुक जो है वो आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी अभी हमने पीछे देखा था ना, साल्ट के लॉस की वजह से हमने कुछ देखा था, हीट एग्जॉस्शन में देखा था शायद। ठीक है, तो उसके अंदर यही बात हो रही थी कि सॉल्ट लॉस होगा आपका, तो इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे हैं इसका मतलब। तो जाहिर है इसका ताल्लुक उसी से है, हीट क्रैम्प्स उसी के अंदर शो होते हैं। फिर एक चीज होती है हीट सिंकपी। सिंकपी की टर्म हम यूज करते हैं जब इंसान बेहोश हो जाता है। ठीक है, अब वो किसी भी वजह से बेहोश हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फेंटिंग ड्यू टू हीट एक्सपोजर, यानी जब आपको बहुत गर्मी लगे, आप बहुत देर हीट में हैं, हीट एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यानी बहुत देर आप धूप में खड़े हुए हैं, तो तब अगर आप फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो दैट इज हीट सिंकपी। ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि आपके लेग्स के अंदर ब्लड की पूलिंग हो जाती है, साथ में आपका जो डिहाइड्रेशन वाला केस है वो आपके बीपी को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भाई हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। पानी पीना इसलिए ज़रूरी है, पानी पियोगे आप तो बहुत सारे मसले आपके खुद ही हल हो जाएंगे। ठीक है, आपके ऑर्गन फेलियर का इश्यूज नहीं पड़ेंगे, आपकी किडनी सही रहेगी। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको आपके थर्स्ट सेंटर्स जो होंगे वो सही रहेंगे। ठीक है, आपको हीट सिंक कभी नहीं होगी, आप बेहोश नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग इसीलिए बेहोश होते हैं, लाइक हमसे ये चीज़ कही जाती है ना कि आपने नाश्ता नहीं किया तो आप बेहोश हो गए, या आपने कुछ खाया नहीं तो आप बेहोश हो गए, जबकि इसका इससे इतना ताल्लुक नहीं है। अगर आप सिर्फ पानी भी पीते रहोगे ना टाइम टू टाइम, और हाइड्रेटेड रहोगे, तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी इस तरह का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी। ठीक है, एनर्जी या खाने का ताल्लुक बेसिकली हीट सिंकपी से या किसी भी तरह की सिंकपी से नहीं होता। ठीक है, सिंकपी जो है वो बेसिकली एक फेंटिंग रिस्पॉन्स है बॉडी का, और ये ज़्यादातर शो इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली जो आपका जो वॉल्यूम होता है ना बॉडी का, वो हाइपोवोलीमिक हो जाता है, यानी कम हो जाता है बहुत वॉल्यूम आपकी बॉडी का। ब्लड वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस की वजह से हो रहा है। तो बस पानी जो है वो उस सब चीज़ों को फैसिलिटेट कर देता है, उन सबको एडजस्ट कर देता है। तो हम बस यही कहते हैं कि भाई पानी पियो। ठीक है, जितना पानी पियोगे उतना बेहतर रहोगे। पर्सन रिकवर्स क्विकली वंस सुपाइन या क्यूट।
वही बात कि अगर आप पर्सन को रिकवर करना चाहते हैं तो आप उसे कूल कर लें या सुपाइन कर लें। सुपाइन का मतलब क्या होता है? मेरे पास अगर शो हो सके, वेट मैं सर्च कर लेता हूँ, शायद अगर आ जाए तो मैं आपको दिखा सकूं सुपाइन पोजीशन क्या होती है। हाँ, ये देख रहा है, ये जो पोजीशन है ना, दिस इज सुपाइन पोजीशन। अब इसमें प्रीमियम का लगा हुआ है तो इसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आप समझ लें, लाइक मैं क्लिक करके इसको ला तो सकता हूँ यहाँ पे, ये आ भी जाएगा, लोगो समेत आएगा। तो ये सुपाइन पोजीशन है, और इसमें हम बंदे के लेग्स को रेस कर सकते हैं। ठीक है, रेस करने से ये होगा कि बेसिकली इसके पीछे पूरी थ्योरी है, पूरी मेडिकल साइंस है। पता नहीं शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। हमारे जो काफ मसल्स होते हैं ना, काफ मसल्स यहाँ पे होते हैं, उनको हम कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी? सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट सारे ब्लड को ऊपर की तरफ पुल करता है। ठीक है, यानी अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है, उसके दिमाग की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड नहीं जा रहा, तो जाहिर है ऑक्सीजन हर चीज़ लाइक आ जाएगी ना सामने। तो हम उसको ब्लड की लाइक जो सर्कुलेशन है उसको सेट करने के लिए हम बंदे को सुपाइन की तरफ लेटाएंगे, यानी इस तरह उसको बिल्कुल लेटा देंगे ज़मीन पे, और हम उसके लेग्स को रेस कर देते हैं, यानी जो उसके लेग्स हैं ना उनको दीवार की तरफ ऊपर कर देते हैं। जब हम उन्हें ऊपर करेंगे तो जाहिर है ब्लड की जो पूलिंग है वो एक साइड नहीं होगी, और बंदा जो है वो बेहोशी से वापस रिकवर हो पाएगा। बात समझ आ रही मेरी? तो इसलिए हम कहते हैं काफ मसल्स जो होते हैं वो सेकंड हार्ट होते हैं। काफ मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसका बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में समझेंगे अलग से किसी लेक्चर में। अभी आप बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, टेम्परेचर इज नॉट ग्रेटर देन 40 डिग्री। याद रखिएगा, हीट सिंक कभी जो होती है उसके अंदर जरूरी नहीं है आपका टेम्परेचर राइज हुआ हुआ 40 डिग्री से अबव। हीट सिंक कभी में मोस्टली टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री से कम होता है। हीट रैश क्या होता है? रैश से ही आप समझ गए। रैश असल में ये केस है कि जब आपके स्वेट के जो डक्ट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाएं और छोटे छोटे बम्स बना दें जिसमें आपको इचिंग हो, खारिश हो। ठीक है, तो इस स्टेट को हम मिलिएरिया कहते हैं। ठीक है, MILIARIA। ठीक है, इसको देख लीजिएगा स्पेलिंग वाइज। ये स्टेट मिलिएरिया कहलाती है, मलेरिया नहीं है ये। ठीक है, मिलिएरिया है। और इस पूरी केस को हम हीट रैश कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें आपको इचिंग भी हो रही है, ये आपकी स्किन का इशू है। ठीक है, स्किन इशू ओनली। और ये होता है स्वेटिंग से, जो कि आपको ह्यूमिड वाले हीट वेदर के अंदर बिल्कुल जो प्रोफ्यूज या थोड़ी बहुत अजीब सी स्वेटिंग होती है ना, वैसे तो मैंने पीछे बात की है कि स्वेटिंग नहीं होगी ह्यूमिड में। ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो एक होता है ना कि हाँ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो हो रही है, या बिल्कुल ना होने के बराबर भी आपके, क्योंकि स्वेट जो डक्ट्स हैं वो तो ब्लॉक हो गए ना। तो एक तरीके से वो एक तरीके का एक नॉर्मल वो है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है। क्योंकि देखो ना, तुम्हारे पास डक्ट मौजूद है और तुम्हारे पास जो हीट का वेदर है वो भी गिवन है, मतलब सन जो है वो अपनी सारी जो शुआएं हैं वो आपको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, यूवी रेडिएशन आपको लग रही है, हर चीज हो रही है, स्किन के ऊपर हर तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन स्वेटिंग नहीं हो रही। तो स्वेटिंग ना होने का मतलब ये है कि अब वो चीज, वो एरिया ब्लॉक हो चुका है, और उसके ब्लॉकेज की वजह से आपको लाइक जो स्किन पे इश्यूज आएंगे ना, वो इस तरह के ही होंगे कि कभी स्वेट हो रहा है, कभी स्वेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज किस तरह का है, क्या है। हम बहुत डिटेल में इसके अभी नहीं जा रहे, बस हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हीट रैश बेसिकली क्या है। ठीक है, ये सिस्टमिक नहीं होता। सिस्टमिक यानी डिफरेंट ऑर्गन्स में इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को एक्वायर करेगा आपकी स्किन के अंदर। हीट एडेमा, एडेमा हम कहते हैं स्वेलिंग को, बस याद रखो, एडेमा जहां भी आए मतलब है उसका स्वेलिंग। अब अगर आपको हीट के थ्रू स्वेलिंग हो रही है, यानी आपके पैर में सूजन, आपके एंकल्स में सूजन, ठीक है, ये सूजन को कह रहे हैं हम। ठीक है, स्वेलिंग मतलब सूजन, सूज गया आपका पैर, तो पैर सूजेगा या कोई भी हिस्सा बॉडी का सूज रहा है अगर हीट के एक्सपोजर से, तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा थर्मल शिफ्ट है जो कि बहुत रेयर होता है, और ये होता है ड्यू टू वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन का मतलब होता है, वेजो का मतलब होता है वेजल्स, डायलेशन का मतलब होता है कि उनका डायलेट हो जाना, मोटा हो जाना। ठीक है, हीट वाले केस में हमारी बॉडी के अंदर वेजो डायलेशन होती है, जब सर्दी होती है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि जो हमारी वेजल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। ठीक है, अब चूंकि गर्मी है तो पतली नहीं हो रही है, वो मोटी हो गई हैं। ठीक है, ये शायद मैंने उल्टा कह दिया, ब्लड प्रेशर वेजो डायलेशन से बढ़ेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से नहीं बढ़ेगा। चेक कर लेंगे हम इसको, मसले वाली बात नहीं है। मेरे अभी जहन में बिल्कुल भी इतने ब्रेन सेल्स जो हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा थकावट की वजह से। तो खैर इसको देख लेंगे हम, टेंशन वाली बात नहीं है।
ड्यू टू वेजोडाइलेशन और फ्लूइड शिफ्ट की वजह से हम कहते हैं कि हीट एडेमा हो रहा है, ठीक है। इट इज़ बेनाइन और ये रिजॉल्व होता है जब आप कूलिंग कर दोगे उस इंसान की, ठीक है। इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता ये, ठीक है। सूजन खत्म हो सकती है, उसकी टेंशन नहीं है। तो अब हम कुछ स्टिकी नोट्स देख लेते हैं। अच्छा, स्टिकी नोट एक ऊपर भी था, हाँ, तो ये वाला स्टिकी नोट मुझे देखना था। सिम्टम्स ऑफ सनबर्न। सनबर्न हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। क्या सिम्टम्स हैं? रेड या पेनफुल हॉट स्किन होगी आपको, ब्लिस्टर या पील या इच, ठीक है। मैंने कहा ना स्किन की तरफ डैमेज है तो जाहिर है ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, या वो उखड़ भी सकते हैं, पील ऑफ हो सकते हैं, या इचिंग हो सकती है उसमें, फटीक यानी थकावट होगी, हेडेक सर में दर्द होगा, फीवर भी हो सकता है अगर सिवियर हुआ। सिवियर बर्न जो है वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जा सकता है या इलेक्ट्रोलाइट लॉस की तरफ भी ले जा सकता है। स्किन कैंसर बढ़ सकता है सनबर्न की वजह से, ठीक है। ये सब सनबर्न के सिम्टम्स थे, इनको ध्यान में रखिएगा। और ये मैंने ऐसे ही कुछ दो एग्जांपल्स आपके सामने रख दी दिखाने के लिए कि क्या सिचुएशन है। इतना कुछ खास तो आप बच्चे तो हैं नहीं छोटे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस एज अ प्रेजेंटेशन ले लो इसको। स्टिकी नोट्स क्या कह रहे हैं? कैन यू गेट सनबर्न ऑन अ क्लाउडी डे? मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि इस धोखे में बिल्कुल मत आइएगा कि आसमान में तो बादल हैं, सूरज तो है ही नहीं, तो लिहाजा हमें कोई सनबर्न नहीं होगा। बादलों से या सूरज के होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सन बेसिकली मॉर्निंग में तो प्रेजेंट होगा ही ना, भले बादलों के पीछे हो कहीं भी हो, तो आपको सनबर्न हो सकता है। और ये आप कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूवी इंडेक्स, ठीक है। सन की क्या स्ट्रेंथ है आज के दिन, आप यूवी इंडेक्स कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा डैमेज हो गई आपकी स्किन और आइज, ठीक है। और क्लाउड के कवर होने से आपको हमेशा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लाउड जो है वो बहुत थिन होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, तो यूवी रेज उसमें से आसानी आसानी से पास हो जाती हैं। ये इसके लॉजिक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरे स्टिकी नोट्स हमारे पास ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोग्रेशन पाथवे ऑफ दिस होल सिनेरियो। हमने इतनी सारी टर्म्स पढ़ी तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसके थ्रू क्या हो रहा है। तो याद रखो, सबसे पहले हीट एक्सपोजर होगा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ थर्मल शिफ्ट्स आएंगी जैसा कि हीट क्रैम्प्स, सिंकपी या रैश या एडेमा, ठीक है। ये सब इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी के, और इन चेंजेस की वजह से फिर हमें हीट एग्जॉस्शन होगी। एग्जॉस्शन मैंने पीछे बताया था क्या है, थकावट होना, बिल्कुल बंदा जो है वो चक्कर आ रहे हैं। एग्जॉस्शन से याद रखो कि उसको चक्कर आ रहे हैं या वो बेहोश हो रहा है, ठीक है। एग्जॉस्शन ये होती है। हीट स्ट्रोक ये है कि हीट स्ट्रोक में आपका दिमाग ही बिल्कुल घूम जाएगा, आप जो है वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, गर्मी चढ़ जाएगी आपके दिमाग पे, ठीक है। तो दैट इज हीट स्ट्रोक, जो आपको बहुत डिफरेंट केसेस की तरफ ले जा सकता है, आपके ऑर्गन के फेलियर की तरफ आपको ले जा सकता है, या डेथ की तरफ भी ले जा सकता है, ठीक है। यानी आपके पेशेंट को, मैं आपको एज अ लाइक कंसल्टेंट बता रहा हूँ, या एज वो समझ लें आप ट्रेनर के तौर पे, ठीक है। कि मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, आपको या आपको कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कि आपके पास जो पेशेंट आएगा उसमें आपके पास ऐसा सिनेरियो या ऐसा केस हो सकता है। आई होप सो मेरी इतनी बात आप समझ रहे होंगे। हीट स्ट्रोक इज इंडिकेटेड बाय ड्राई स्किन, ठीक है। बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा हीट स्ट्रोक से रिलेटेड के ड्राई स्किन से आप इसको बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाइपरथर्मिया जो है वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, और सन बर्न जो है ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन है जो कि डिपेंड करती है आपके वेदर पे। आई होप सो मैंने काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, स्पॉटलाइट को मैं हटा देता हूँ ताकि आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। हम जो है वो लेज़र पे आ जाते हैं, स्पॉटलाइट को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो लेज़र आ गया, ठीक है। लेज़र है, एक मिनट, ये लेज़र पेन है शायद, नहीं, हाँ ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेज़र ही है। तो हाई थर्मो टर्मिनोलॉजीज हमने आज डिस्कस की हैं। हीट वेव सबसे पहले, देन हीट एग्जॉस्शन, देन हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में हमने देखा हीट स्ट्रोक की टाइप्स को, और फिर हमने देखा सन स्ट्रोक को। एक मिनट, इसमें आ नहीं रहा। हाँ, हमने देखा सन स्ट्रोक को, हमने थर्मल शिफ्ट को देखा। थर्मल शिफ्ट में हमने ये सारी टाइप्स देखी थर्मल शिफ्ट की, ठीक है। इनके इफेक्ट्स को, चीज़ों को समझने की कोशिश की। अभी यूके के अंदर बहुत ज़्यादा केस चल रहा है हीट वेव का, और यूरोप, पूरे यूरोप में जो हमारे पास डेथ हैं टोटल वो 300 से ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। रोज़ मेरे पास डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। और अभी रिसेंटली अगर पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूं तो मैंने रिसेंट पोस्ट देखी थी स्टार्टअप पाकिस्तान की। उसमें वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है वो गर्मी के बढ़ने की वजह से पानी के वाटर क्राइसिस हो चुके हैं। मतलब
पानी की कमी हो चुकी है, वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू हाई थर्मो टर्मिनोलॉजीज। आई होप सो आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आई होगी। कुछ भी अगर इसके अंदर मिस्ड आउट हुआ है तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपका सवाल अराइज हो रहा है इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और पब्लिकली भी पूछ सकते हैं। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू।